ये राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन मन भरत को। मुनि मन अगम यम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुयस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठनी हठिराम सनमुख करत को। भगवत कथा रसिक महानुभाव भक्तिमती देवियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पंचशती को दृष्टिगत रखकर उनकी निष्ठा के 5 केंद्रों की चर्चा आपके सामने चल रही है। गोस्वामी जी का बाल्यावस्था का जो जीवन है वो अभाव, पीड़ा और कष्ट से भरा हुआ था। पर जब उन्हें गुरु नरहरि दास जी का आश्रय मिला तो स्वयं गुरुदेव के प्रति तो उनकी अविचल आस्था थी ही, लेकिन गुरुदेव के द्वारा राम नाम की महिमा और रामायण की कथा उन दोनों ने उनके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। और वे रामायण के संदर्भ में तो यह निर्णय करते हैं कि जो कथा मैंने गुरुदेव से सुनी उस समय उसे पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाया। अब उसी रामायण को मैं भाषाबद्ध करूंगा। और वहां पर भी अनोखी बात उन्होंने कही। साधारणतया रचयिता लेखन के साथ भूमिका के रूप में यह लिखता है कि यह मैंने लोकोपकार की भावना से लिखा है और इसके द्वारा यदि आप प्रेरित हो सकेंगे या लोगों को आनंद आएगा तो मैं अपने लेखनी की सार्थकता मानूंगा। यह भी एक दृष्टि है। पर गोस्वामी जी ने आदि और अंत में यह बता दिया कि इसका उद्देश्य तो अपने आप को ही प्रबोध देना है। भाषाबद्ध करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जय होई। और प्रबोध जय होई का अर्थ यह है कि एक कथा को आप सुने तो सुनने वाला व्यक्ति जिस श्रेणी का श्रोता होगा या उसकी जैसी मनस्थिति होगी उस तरह के अर्थ को ग्रहण कर सकना उसके लिए संभव होगा और होता है। पर वो ज्यों-ज्यों उसको बार बार सुनता है तो आप तो कोई वस्तु बार बार दोहराया जाए तो आपको विरसता की अनुभूति होगी। एक वक्ता यदि बार बार एक ही प्रकार की कथा कहे, भाषण दे तो लोग कहते रहे तो वही बात बार बार दोहराया करता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। पर जो लोग उसके अंतरंग रस को ग्रहण करते हैं उसको उसमें नित्य नए अर्थ की अनुभूति होती है, नए रूप का दर्शन होता है। और इसलिए वो बार बार जो है, वो स्वामी जी कहते गुरुदेव ने बार बार वह कथा सुनाई और बार बार सुनने के बाद भी जितना मैं ग्रहण कर सकता था उतना मैंने ग्रहण किया। पर उसके बाद भी मैं भाषाबद्ध करके उसका बार बार चिंतन मनन और उनकी लीला के उद्देश्य के रहस्य का जब अनुभव करता हूं तो एक अद्भुत नए रस की अनुभूति होती है। और इसकी अनुभूति उनके जीवन में हो सकती है जो उस पद्धति से राम कथा रामायण का मनन चिंतन अध्ययन करते हैं। तो रामायण तो उन्होंने अनंत ही स्पष्ट कर दिया कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार और सुनि आचार्य जन मानी है जिनके विमल विचार। तो इस तरह से रामायण की जो एक अद्भुत रसमयता है और उसकी जो तात्विकता है वो गोस्वामी जी को इतना आनंद, उतने रस की अनुभूति देती है कि वे जब ये कहते हैं कि मैं अपने मन के प्रबोध के लिए कर रहा हूं तो इसको शाब्दिक विनम्रता समझने की भूल नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति एक दिखावे की
व्यावहारिकता के लिए कह दे रहे भाई मैं तो कुछ नहीं समझता, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मन में वो समझता हो कि हम तो सबसे अच्छा जानते हैं, सबसे अधिक समझते हैं। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी को तो ये लगता है कि नहीं नहीं, अभी मैंने रामायण जो पढ़ी, जो सुनी, जो कही, वो पूरी थोड़ी हो गई। इसलिए जब वो कहते हैं कि भाषा में मैं इसका अनुवाद करता हूं, तो ये भी कह देते हैं कि मैं केवल अपने मन के प्रबोध के लिए, मोरे मन प्रबोध जय हो। और अंत में भी जब समाप्त करते हैं तो भी कह देते हैं कि स्वांत तमः शांत है। और इसका इस अर्थ को कुछ शब्द तो अपनी गरिमा इसलिए खो बैठे हैं कि उन शब्दों को व्यक्ति यंत्र के समान दोहराता रहता है और उसको सुनने के लिए हम सब अभ्यस्त हैं, पर वो कहा गया वाक्य उसके अंतराल में जो वास्तविकता है उसकी ओर ध्यान देने वाले बदले व्यक्ति होते हैं। तो उस राम कथा का वो निरंतर मनन चिंतन लेखन और उस तरह से रामायण को उन्होंने अपने स्वांतस्तम शांते या मोरे मन प्रबोध जे होई के लिए ही लिखा। पर वह उनका जो प्रबोध है वो हम सबका भी प्रबोध बन गया, ये हमारा सौभाग्य है। और इस दृष्टि से देखें तो रामायण के रूप में उनकी जो आस्था है, उस आस्था का लाभ आज भी हम सब ले रहे हैं, उठा रहे हैं। तो एक तो उनके गुरुदेव हैं, दूसरे रामायण है, और तीसरी ओर प्रभु का नाम है। तो देखिए, नाम में जब रस की अनुभूति होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह साधक जो है रस के सचमुच उस रस को जिस रूप में ग्रहण करना चाहिए उस रूप में ग्रहण कर रहा है। उसका तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत स्वादिष्ट हलवा बना हो, खीर बनी हो, मिठाई हो, उसका कहीं मंदिर में या किसी ने भोग लगाया और भोग लगाने पर वो प्रसाद बांटा गया, तो बांटने पर तो सबको स्वादिष्ट है तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन सचमुच क्या जो अच्छा लगना है वो प्रसाद की दृष्टि से है कि स्वाद की दृष्टि से? और दोनों दृष्टि तो बिल्कुल मिली जुली है। जिह्वा पर जब रखेगा तो जिह्वा तो स्वाद का ग्रहण करती है, तो वहां तो स्वाद की अनुभूति तो जिह्वा को हो ही है। पर जब उसमें प्रसाद की अनुभूति होने लगे, वो एक बड़ी कठिन साधना है। और वो संस्मरण मुझे भूलता नहीं, जो गीता प्रेस में बहुत वर्ष पहले एक साधु रहा करते थे, रघु जी, श्री राम के अनन्य भक्त थे और वो निरंतर भगवान के नाम का जप किया करते थे। उनके पास रामलला की मूर्ति थी, छवि थी, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, और उनकी परंपरा थी कि जो जिनके ऊपर प्रसाद लाने का भार था कभी आकर के पूछते थे और वो अपने रामलला से पूछते थे कि आज आप क्या लेंगे, और फिर वो जो बताते थे वो लाया जाता था। तो उसमें व्यंग की स्थिति तब आई कि जब उनके रामलला कभी कह देते थे कि आज तो मैं करेले का स्वाद लूंगा, और जब करेला भोग लगा तो बांटा भी जाएगा, और जब वो देने लगते थे तो जो स्वाद के प्रेमी थे वो कहते थे कि प्रसाद का तो एक कण ही बहुत है, नमस्कार है, अधिक नहीं चाहिए। तो आपको प्रसाद जब अधिक चाहिए तो स्वाद अधिक चाहिए कि सचमुच प्रसाद में प्रसाद बुद्धि? तो रामायण में जितना आनंद आता है उतना ही आनंद जब राम नाम में आने लगे, क्योंकि अब रामायण में तो कम से कम काव्य का भी रस है। रामायण में तो मानो और अनेक रूपों में आप कथाएं पाते हैं, कहीं हास्य है, कहीं हर रस का आनंद आप रामायण की कथाओं में पा सकते हैं। तो वो जो आनंद हम और आप लेते हैं वो वस्तुतः रामायण रस का परिचायक है कि नहीं, कि ये तो रामायण का सच्चा रसिक है? तो वस्तुतः रामायण के रसिक तो बहुत थोड़े होते हैं। का रामायण को स्वादिष्ट जितना बना दीजिए उतना लोगों को स्वादिष्ट प्रतीत होता है। जब गोस्वामी जी कहते हैं जो विषयी है उसको भी राम कथा प्रिय लगती है, पर वो साधक भी नहीं और सिद्ध भी नहीं, वो विषय है, तो उसको कथा में आनंद इसलिए नहीं आता कि कथा के रस का सचमुच अनुभव करता है।
उन्होंने स्पष्ट कह दिया, विषयी ने कहो पुण्य हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद। अब मान लीजिए किसी का कंठ बड़ा कर्कश हो, वो रामायण कहने लगे। हमारे एक वक्ता थे काशी के उनको बहुधा बाद में लोग कहा करते थे कि ये तो काशी कौआ है। मैं उनको लगता था कि कौए के स्वर में बड़ा कर्कश इनका स्वर है। तो अब वो स्वर का आनंद है कि भगवत गुण का आनंद है, इन दोनों का विभाजन कैसे होगा? और इसका अर्थ है कि वह भी श्रोता है पर वो विषय है, और इसलिए उसका केंद्र श्रवण है, और उसके कान को जितना अच्छा लगेगा उसको कथा उतनी अच्छी लगेगी। तो श्रवण सुखद और मन अभिरामा मनोरंजन व्यक्ति को बहुत प्रिय है। तो चलो भाई, कथा में दोहरा लाभ है कि मनोरंजन भी हो गया, कान को भी अच्छा लग गया, और भगवान की कथा सुनने का फल भी मिल गया। ठीक है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वहां आनंद लेना भी तो आनंद लेना है। पर जब शंकर जी सारी रामायण छोड़ करके केवल राम शब्द का, कितनी विलक्षण सी बात, एक ही बात बार बार दोहराई जाए तो लगता है कि अरे भाई रस नहीं आ रहा, और जहां केवल एक ही शब्द दोहराना, कितनी अद्भुत बात है। और उस एक ही शब्द में अनंत रस का बोध हो, और ऐसा लगे कि इस राम नाम को दोहराने जाने में और इसकी आवृत्ति में परम रस है। तो इसका अर्थ है कि उसमें स्वाद बुद्धि नहीं है, कर्णानंद की वृत्ति नहीं है, अब इसके जीवन में सचमुच राम के नाम के रस की अनुभूति हो गई। तो इसलिए गोस्वामी जी ने उनकी जो भगवान के नाम के प्रति आस्था है, निष्ठा है, उसके विषय में आपके सामने पिछले 2-3 दिन पहले चर्चा चली थी। और उस नाम की महिमा के रस का उन्होंने ऐसा आनंद लिया, इतना अनुभव किया कि उन्होंने अनेक अनेक युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा, काव्य के द्वारा अपने नाम के प्रति अपनी आस्था का उन्होंने वर्णन किया। यूं कहें कि जैसे कोई अपने बालक को नए नए रूप रंग में का सजाता है, वस्त्र पहनाता है, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने नाम भगवान की जो वंदना की है, इतने रूपों में इतनी तरह से की है। और उसका अभिप्राय यह है कि यह नाम तो नित्य नए नए रूपों में हमारे सामने आता है। अब आप कल्पना कीजिए, हम और आप किसी के साथ रहें, तो रहने के बाद पहले जो आदर होता है, जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, वो क्रमशः उसमें कमी आ जाती है। ये मानो स्वभाव। अब श्री लक्ष्मण जी के विषय में आप देखिए, सोचिए कि श्री लक्ष्मण जी जो है 14 वर्ष प्रभु के साथ रहे, और 14 वर्ष निरंतर साथ में रहना, लक्ष्मण जी की मनस्थिति कैसी होती होगी, कैसा उनको लगता होगा। और तब गोस्वामी जी ने शब्द लिखा कि लक्ष्मण जी रहते ही नहीं थे, वो निरंतर श्री राम को देखते ही रहते थे। पूछा गया कि कहां दृष्टि जाती थी? चरण से उठा करके मुख तक न, छिन छिन लखी सिय राम पद, जानी आप पर नेह करत न सपने हूं, लखन चित बंधु मातु पितु गे। हर क्षण लक्ष्मण जी कभी श्री राम का चरण और कभी सीता जी का चरण देखते हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि उन चरणों को देखते हुए उनको माता, पिता, परिवार, पत्नी, किसी की याद क्षण भर के लिए नहीं आती। क्या इसका अर्थ हुआ कि चरणों में कभी उनको मातृ सुख का अनुभव होता है, चरणों में कभी उन्हें पितृ सुख का अनुभव होता है, चरणों में कभी उन्हें का श्रृंगार सुख का अनुभव होता है। और इस तरह से 14 वर्ष तक जिसके मन का रस बढ़ता गया, जिसके लिए सुमित्रा माता ने आशीर्वाद दिया था, पुत्र तुम श्री राम के साथ जा रहे हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। और आशीर्वाद यही था कि तुलसी प्रभु सिख दई, आय सुदीन पुण्य आसिख दई, रति हो अविरल अमल। लेकिन अंत क्या है? सिय रघुवीर पद नित नित नई। तुम्हारा रस जो है सेवा का नित्य नया होता जाए, ऐसा यह जो तत्व है वो सेवा का। रूप का रसिक कैसा होना चाहिए? लक्ष्मण पर वो आदर्श है, सब लोग प्रारंभ से ही वैसे रूप रसिक नहीं हो सकते।
कथा का दिव्य रस का वो जब उसका बोध होगा तो उसमें नित्य नए नए रस की अनुभूति होगी, नित्य नए नए आनंद की अनुभूति होगी, नित्य नित्य नए तत्व का बोध होगा। इसलिए गोस्वामी जी की जो राम कथा है और राम नाम के प्रति जो उनकी आस्था है, वो आस्था और उसकी व्याख्या और उसका प्रस्तुतिकरण इतना अद्भुत है कि अब उसकी व्याख्या करने में डर ये लगता है कि कितने श्रोता जो सो जाएंगे और कितने जगेंगे। समस्या तो होती है ना। तो उसका अर्थ यही हुआ कि भाई ठीक है, अब वो जितना ग्रहण कर सकता है व्यक्ति वो तो उतना ही कहा जाना चाहिए, उससे अधिक तो कहना अपेक्षित नहीं है। तो इस तरह से गोस्वामी जी की जो राम कथा है, राम नाम के प्रति आस्था है, अगर उसका आप पूरा आनंद सचमुच लेना चाहते हैं तो उन्होंने वंदना का जो रूप प्रस्तुत किया है राम नाम की, उसको पढ़िए, उसको यही समझ के न छोड़ दीजिए कि अरे भाई ये तो ठीक है, ये उस चौपाई में कोई घटनाएं तो है नहीं, कोई काव्यरस उस तरह से नवरस भी नहीं है, पर नाम महिमा में आपको जब अर्थ की अनुभूति होने लगी तो आपको ऐसा लगेगा कि अब तो नाम को छोड़ करके और कोई अपेक्षा रही नहीं है, ऐसा लगेगा। और इसी तरह से उनकी आस्था के चौथे केंद्र श्री भरत है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि अगर श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो संसार के अनगिनत जो सद्गुण थे, साधन थे, वो संसार से ओझल रह जाते, पर मेरे लिए तो सब कुछ विनष्ट हो जाता। क्यों? कलिकाल तुलसी से सठन हठ राम सन्मुख कर। इस कठिन कलयुग में अगर श्री भरत न होते तो हठ पूर्वक मुझ जैसे दुष्ट व्यक्ति को श्री राम के सामने कौन ले जाता। इस संदर्भ में एक पक्ष कल कहा गया और फिर उसके दूसरे पक्ष को आज आपके सामने रखने की चेष्टा की जाएगी। आप कृपया पूरे जितनी आप तन्मयता और एकाग्रता से सुनेंगे उतना ही आप सुन पाएंगे, उतना ही कहा जा सकता है। और उसका सूत्र ये है, कैकेयी जी के संदर्भ में गोस्वामी जी की धारणा अत्यंत कठोर है। कैकेयी जी की प्रशंसा आज बहुत की जाती है, कुछ अनोखी सी बात। अपने युग में कैकेयी जी अत्यंत निंदनीय मानी गई, देखी गई, और आज के युग में अनेक लोग जो हैं भक्ति से, भावना से, बड़े स्नेह से कैकेयी के गुण के गीत गाते हैं। आज आए थे हमारे शास्त्री जी, रामजी लाल जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान हैं कई शास्त्रों के और कथा के भी निरंतर श्रोता हैं, आते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो जो लिखा है उसमें कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा की है। तो मैंने कहा ठीक है, कैकेयी जी की स्तुति और प्रशंसा कोई करे तो इसमें आपत्ति क्या है। लेकिन रामचरितमानस में गोस्वामी जी ऐसा नहीं मानते, गोस्वामी जी की ऐसी धारणा नहीं, और नहीं है का तात्पर्य है कैकेयी जी को अगर आप सचमुच आदर्श मान बैठेंगे और ये व्याख्या करने लगे कि जो कुछ उन्होंने किया वह तो लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए किया, तो ऐसा कोई सूत्र आपको रामायण में नहीं मिलेगा। हो सकता है अनेक रामायण हैं, किसी रामायण में यह लिखा हुआ हो कि श्री राम ने उनसे जाकर के अकेले में वरदान मांगा और उन्होंने दिया वचन, पर वो इस तरह का उल्लेख मानस में नहीं। तो आप यदि कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं तो इसमें आपत्ति तो नहीं, पर कैकेयी जी वंदनीय हैं। साधक के लिए उनको ऐसा मानना जरा भी उपयोगी नहीं। गोस्वामी जी जो कैकेयी जी का वर्णन करते हैं वो साधना के तत्व की दृष्टि से करते हैं, याद रखिएगा। आप अच्छा माने तो रावण को भी अच्छा माने, और मानने वाले हैं। जबलपुर में तो ऐसे मेरे परिचित है सज्जन कि हर दशहरे पर अपना सिर मुड़ाते हैं, रावण का श्राद्ध करते हैं, रावण को थड़पड़ देते हैं, तो रावण के भक्त हैं और वो साधारण नहीं है। विवाह करने, कन्या के विवाह के लिए वर ढूंढने के लिए गए, पूछ दिया कि लड़के का नाम क्या है, कहा कि रामदास, बस उठ के चल दिए, मैंने विवाह करूंगा, इसके साथ जो नाम लगा हुआ है वो तो हमारे आराध्य का शत्रु है, हम ऐसे दूल्हे को अपनी कन्या नहीं देंगे। ऐसी आस्था भी किसी की होती है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आस्था तो आस्था है। एक नवयुवक थे, गंगीता प्रेस में जब जाया करता था, बहुत ही साधक वृत्ति का, बड़ा भावुक था, भक्त था। कथा में आता जब भी मैं कभी रावण की निंदा करने लगता तो उठ करके चला जाता,
और थोड़ी देर के बाद जब और प्रसंग छूट जाए तब आगे बढ़ गया, कह दिया कि मैं तो रावण को परम भक्त मानता हूँ, मैं उसकी निंदा नहीं सुन सकता। मैं नहीं जानता कि कल कितने लोग ऐसे कई के भक्त रहे होंगे कि जो बुरा मान के उठ के चले गए हो या उन्होंने कान बंद कर लिया हो। पर उसे गोस्वामी जी के अर्थों में यदि आप देखना चाहेंगे, जिस अर्थ में गोस्वामी जी ने देखा, और वो है क्या सूत्र, कल जो मैंने आपके सामने दोहे के रूप में उद्धृत किया था, रामज्ञा जो उनका ग्रंथ है, 12 ग्रंथों में प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें कौशल्या जी की संदर्भ का भी दोहा है, सुमित्रा जी और कैकेयी जी के भी। तो कैकेयी जी के संबंध का जो दोहा है वो बहुत ही कठोर है। पूछा गया कि हम कौशल्या जी का स्मरण करें तो कौशल्या कल्याण में मूर्ति करत प्रणाम का, वो तो परम कल्याणमयी है, उनका स्मरण करने से मंगल होता है। कल सुमित्रा जी का स्मरण करें तो उनका, सुमित्रा जी का स्मरण जो करेगा वो सोन लखन रिपु दमन से पावहि पति पद प्रेम। उनको अगर प्रेम से सुमित्रा जी के नाम का स्मरण करें तो उनको लक्ष्मण और शत्रु जैसे पुत्र प्राप्त होंगे। और जब पूछा गया कि महारानी कैकेयी की अगर का उनका स्मरण करें तो उन्होंने तो इतना कठोर शब्द लिख दिया, तो कोई जो उनका प्रशंसक होगा उसको तो बड़ी चोट लगेगी। तो कहते कलह रूप कली कैकेयी सुमित काज नसाए। ये कैकेयी तो कलह और कली के रूप हैं, इनका नाम करने से तो सारा कार्य ही नष्ट हो जाता। और इतना अशुभ बने गोस्वामी जी का वो ग्रंथ जो है वो शुभ अशुभ फल के लिए लिखा गया है। और वे उनका कहने का अभिप्राय कि अगर ये दोहा आवे तो समझ लो कि तुम्हारा कार्य नष्ट होने वाला है, वो सिद्ध नहीं होगा। गोस्वामी जी ऐसा क्यों कहते हैं उसको आप जरा धैर्य पूर्वक विचार करके देखें तो उनका उद्देश्य समझ में आ जाता है। कैकेयी जी से उनका तो कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं, कैकेयी जी ने उनकी कोई हानि नहीं की है, लेकिन अगर वो कैकेयी जी की निंदा करते हैं तो उसमें एक सूत्र महत्व का यह है कि जैसे मारीच, तो मारीच के प्रसंग में उन्होंने लिखा कि मारीच जब कपट मृग बन करके जाने लगा तो उसके मन में अत्यंत प्रसन्नता, और वो प्रसन्नता इसलिए है कि उसे लगता है कि भगवान राम की लीला में मेरी एक भूमिका है और आज प्रभु बाण चला करके मेरा वध करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने उसके लिए लिखा। मारीच कौन है? बोले उसके मृत्यु के समय तुलसीदास जी लिखते अंतर प्रेम तासु पहचाना मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। भगवान राम जानते हैं कि यह मारीच जो है उसके अंतर हृदय में कितना प्रेम। तो मारीच के हृदय में भी उनको अंतर प्रेम दिखाई पड़ा, और पूरे मानस में या पूरे ग्रंथ में कहीं भी एक वाक्य भी का उनको श्री कैकेयी के पक्ष में, उनके प्रेम के पक्ष में नहीं मिला। हाँ, एक पंक्ति मिली जहां राम अकेले और सारा समाज एक और उसमें श्री राम को हार जाना पड़ा, और वह चित्रकूट का प्रसंग है। उसका मूल तत्व यह है कि कैकेयी न होती तो ये न होता, इससे बढ़कर के अविवेक पूर्ण तर्क नहीं हो सकता। फिर तो आप कह दीजिए कि राम न होते तो रावण न होता तो राम की विजय न होती। हर पात्र को आप कहें कि उसके बिना राम का चरित्र अधूरा रह जाता, ये तो कोई विवेक की बात नहीं हुई। श्री राम के चरित्र में जिसकी भूमिका मानो यह है, गोस्वामी जी कैकेयी के चरित्र के द्वारा कलयुग की जो समस्या है उसका वर्णन करते हैं, और उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 2-3 संकेत किए और वो ग्रहण करने योग्य है। एक तो गोस्वामी जी साधक को ये सावधान करते हैं कि अगर कैकेयी में सद्बुद्धि ही होती तो इतना अनर्थ उनके द्वारा न होता। और फिर एक सूत्र देते हैं, जब मंथरा की इच्छा के अनुकूल ही कैकेयी ने व्यवहार किया तो गोस्वामी जी की आपको पंक्ति पढ़ने को मिलेगी क्या? बोले कौन कुसंगति पाई नसाई रहे न नीच मते चतुराई। हमारे जीवन में सुमति और कुमति दोनों होती है, पर सिद्धांत है सुमति कुमति सबके उड़ रही नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। सूत्र क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में सुमति और कुमति दोनों विद्यमान है, पर है तो मति।
सु और कु जो उसके साथ शब्द जोड़ा जाता है, इसका अभिप्राय कि सत्संग आप करेंगे तो मत के साथ सु शब्द जुड़ जाएगा, और आप कुसंग करेंगे तो आपके साथ संग जुड़ कुमति जुड़ जाएगी। वो स्वामी जी मानो यह बताना चाहते हैं कि कैकेयी की जो अंतर्द्वंद की स्थिति है, और इस अंतर्द्वंद में अनेक व्यक्ति समाज में पाए जाते हैं। प्रेम में संस्कार पाया है, उनके पिता घोर स्वार्थी पिता है, और जिन्हें केवल अपने पुत्री और पुत्री से जन्म लेने वाला पुत्र के उन्नति की इच्छा है। इसलिए वे महाराज दशरथ से ये कहते हैं कि आप वचन दीजिए कि मेरे पुत्री के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे राज्य मिलेगा। मानो कलियुग का पहला सूत्र क्रमशः एक ह्रास की ओर व्यक्ति बढ़ता है। त्रेता में जो चरित्र है, द्वापर में जो चरित्र है, और कलियुग की जो समस्या है, वो समस्या जब गोस्वामी जी उनको कलियुग के रूप में लिखते हैं तो इसका अभिप्राय ये है कि कलियुग में श्रेष्ठ समझे जाने वाला व्यक्ति भी अगर अपने पुत्र के कल्याण की और कल्याण की भी व्याख्या वह जो उसके मस्तिष्क में है, और उस व्याख्या के अनुकूल अगर वह अपने पुत्र की उन्नति और दूसरे के पुत्र को कष्ट देने की बात उसके अंतःकरण में है, तो इससे बढ़ के कलयुग का लक्षण क्या होगा? वो वरदान दो मांगती हैं कि एक तो मेरे पुत्र को राज्य मिले। वो स्वामी जी कहते हैं यह जो कुमति उदित हुई, सुमति तो अयोध्या के वातावरण का परिणाम था, पर जो वहां से मंथरा आई हुई है, और उस मंथरा के लिए गोस्वामी जी ने कहा नाम मंथरा मन्नमति चेरी कई कई केरी अजस्य पिटारी ताई करी गई गिरा मत फेरी। वो मंथरा बड़ी मंद बुद्धि वाली है। यूं देखें तो मंथरा जैसी पैनी बुद्धि जो है वो तो बहुत कम लोगों की हो, अद्भुत है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वो मंदमती है। व्यंग्य क्या है? गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि मंदमती और सुमति इसकी व्याख्या क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये तो युग की व्याख्या होती है, सामाजिक मान्यता होती है। तो सयाना कौन है? तो सयाना वो है कि जिसके लिए कहा गया कि नीति निपुण सोई परम सयाना, स्तुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो तनु पाई भजिए रघुवीरा। भगवान राम कहते हैं वसुंडी सुन बायस परम सयाना, वसुंडी तुम बड़े सयाने हो। गोस्वामी जी कहते हैं सयाना हुआ है जो भगवान की भक्ति करता है, पर उनका कलयुग में सयाने की व्याख्या बदली हुई। कलयुग में किसे सयाना कहेंगे? वो स्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं सोई सयान जो पर धनहारी, जो दूसरे के धन को धूर्तता से चपलता से छीन करके धन पाले, बोले तो बड़ा सयाना। मानो चिंतन और हमारे व्याख्याओं की मान्यता बदल गई। सोई सयान जो पर धनहारी, और आचार्य युक्त कौन है? बोले जो कर दम्भ सो बड़ा आचार्य, जो दिखाने के लिए ऐसी बातों का प्रदर्शन करे, बोले भाई ये तो बहुत ही आचार विचार का पालन करते हैं, ये बड़े आचार युक्त है। मानो वो स्वामी जी बताना चाहते हैं कैकेयी कलयुग इसलिए है कि कलयुग का जो मूल चिंतन है वो तो उनके पिता के हृदय में ही विद्यमान था। उनको तो लग ही रहा कि बहुत अच्छा अवसर है, मेरी कन्या के सौंदर्य पर महाराज दशरथ मुग्ध हैं, तो उसका लाभ मैं क्यों न लूं। और जब वे वरदान मांगते हैं तो मानो कलयुग का मूल चिंतन जो है स्वार्थ प्रधान, उसका मूल केंद्र तो उनके पिता के संस्कार में है। और वो संस्कार लेकर के मंदमती को स्वामी जी उसको मंदमती कहते हैं। और वो क्या चमत्कारी उसकी मति है कि सारे अयोध्या और महाराज दशरथ सबकी योजना को जिसने एक भाषण में नष्ट कर दिया हो, और कैकेयी को जिसने बदल दिया हो, उसकी बुद्धि कितनी पैनी है। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि वह बुद्धि किस काम की? जो व्यक्ति के हृदय में वह संस्कार डाल दे। बहुत नित्य कथा श्रवण करती थी मंथरा। अगर कोई नित्य कथा में जाए तो लोग कहेंगे भाई ये तो बड़े नियमित श्रोता है, और सुनती ही नहीं थी।
उसकी स्मरण शक्ति भी बड़ी प्रबल थी, और इतनी प्रबल थी कि जब कैकेयी के सामने भाषण देने लगी तो पुराणों की कथाओं की झड़ी लगा दिया। कैकेयी को जितना याद नहीं था उसको याद था। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि कैसी कथा कहती थी, बोले रचि पचि कोटिक कुटिलपन केने से कपट प्रबोध। कलयुग की मुख्य समस्या है कपट और दंभ। और कथा क्या सुनाया, बोले कहे से कथा सत सवतिक है जय विधि बाढ़ विरोध। सारे पुराणों में जितनी सौतें हैं और सौतों का झगड़ा है, झड़ी लगा दिया उसने। उस सौत ने देखी उसको कैसा किया, उसने उसको कैसा किया, और अंत में कथा समाप्त करती है। बस कथा का आदर्श समझ लो कि कद्दू विनत ही दीन दुख तुम्हें कौशला देव भरत बंद गृह सो इसे ही है लखन राम के नेद। भरत कारागार में डाले जाएंगे, लक्ष्मण आनंद से राज्य करेंगे, तुम्हें सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और वह इतनी प्रभावशाली कथा थी कि वह जो सुमति का संस्कार अयोध्या में पड़ा था वो नष्ट हो गया, और उसके स्थान पर जैसा वह मंथरा सिखाती है, जैसा कपड़ा पहनने के लिए कहती है, पहले तो यही कहा कि यहाँ नहीं, वो भवन में जाओ, और फिर ये रेशमी और वस्त्र और ये ठाट ये नहीं, कह दिया मेरे पास जो पुराने कपड़े हैं मैं ला देती हूँ, उसको पहन लो। वो सभी ने लिखा है, जब दशरथ जी ने देखा तो भूमि सहन पट मोट पुराना, कैकेयी के शरीर पर आभूषण बिल्कुल नहीं। गोस्वामी जी ने कह दिया कि अनाहिवात सूजन भाभी, जो होने वाला है उसका लक्षण तो पहले सामने आ गया। मंथरा ने कहा मोटा कपड़ा पहनो, वस्त्र आभूषण उतार कर मानो। गोस्वामी जी कहते हैं जो व्यक्ति अपनी वाणी के चातुर्य के द्वारा किसी की सुमति को नष्ट करके कुमति को उत्तेजित करे, उसकी बुद्धिमत्ता को हम श्रेष्ठमति कैसे कहेंगे, वह तो मंदमति है। तो मानो एक संस्कार जो उन्होंने कह नरेश से पाया, और मंथरा ने जिसे प्रेरित किया, और इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द कहा विपति बीज वर्षा ऋतु चेरी भूई भई कुमति कैकेयी केरी। कैकेयी की दुर्बुद्धि की जमीन पर उसने मानो ऐसी कुसंग की वाणी की वर्षा की, ऐसी कथा सुनाई कि वह जो है दुर्बुद्धि जो है ये दो वरदानों के रूप में प्रकट हो गई। मानो कलयुग में जिस तरह से मान्यताएं और धारणाएं बदल जाती हैं, कैकेयी के जीवन में वो सारी धारणाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अत्यंत निष्ठुरता से, अत्यंत निर्दयता से वो महर्षि दशरथ को राम को वन देने के लिए प्रेरित करती है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने श्री राम के राज्य में ही बाधा पहुंचाई हो, और बाधा ही न पहुंचाई हो, श्री राम को इतने कष्ट में डाल दिया हो, उससे बढ़कर के कलयुग का और कोई लक्षण नहीं हो सकता। ऐसे कैकेयी के स्मरण से तो समस्त कार्य विनष्ट हो जाते हैं। इसका तात्पर्य कैकेयी के निंदा के लिए कोई ग्रंथ लिखने की अपेक्षा नहीं है। उसका तात्पर्य तो यह है कि हमारे अंतर मन में कुसंग के परिणाम स्वरूप किस तरह से दुर्बुद्धि जागृत हमारे बुद्धि में बुरी बातें आती हैं, इसकी ओर संकेत कर रहा है। और फिर जब श्री भरत को जोड़ते हैं, अब मैं वो आपका ध्यान दिलाऊंगा कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर श्री भरत न होते तो इस कठिन कलिकाल में मुझ जैसे दुष्ट को श्री राम के सन्मुख कौन ले जाता। तो गोस्वामी जी का मूल तात्पर्य है कि उस युग में तो मानो अयोध्या के त्रेता युग में भी कैकेयी के रूप में कलयुग का प्रवेश हो गया, और उसका परिणाम यह हुआ कि राम राज्य की स्थापना होना तो दूर रहा, महाराज श्री दशरथ की मृत्यु हो गई। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में कष्ट देने के लिए भेज दिए गए। जब मनुष्य के अंतर बुद्धि में का इस प्रकार से कपट और कुटिलता की भावना आवे, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंतर हृदय में कलयुग का प्रवेश हो गया। लेकिन फिर रहना तो कलयुग में है, क्या कर सकते हैं। हमारा आपका जन्म अगर कलयुग में हुआ है तो हम चाहे भी तो सतयुग में जन्म कैसे होगा। तो उसका दूसरा पक्ष मानो श्री भरत, जिस समय श्री राम वन चले गए और वो सारे अयोध्या की प्रजा कैकेयी के विरुद्ध क्रोध में भर उठी,
और यहाँ तक विद्रोह अयोध्या की प्रजा ने किया कि जब श्री राम बन जाने लगे तो वह अपने अपने घरों से निकल करके श्री राम के पीछे चल पड़े। अद्भुत चरित्र है, कितना आकर्षण है। पद में आसीन व्यक्ति के पीछे भागने वाले तो सदा ही दिखाई देते हैं, पर जिसका राज्य छिन गया, जिसको वन दे दिया गया, उसके पीछे सारी प्रजा भागे। यह तो श्री राम के ही चरित्र की, उनकी महिमा में ही नृत्य का परिचय है। इसीलिए दशरथ जी ने कहा था कि भैरू राम बड़ाई करे, मेरे शत्रु हो सकते हैं पर राम का तो कोई शत्रु है ही नहीं। श्री राम के पीछे अयोध्या की प्रजा जाती है, लेकिन प्रभु क्या करते हैं? भाई साधारणतया नीति तो यह है कि आपको अगर किसी ने कष्ट पहुंचाया हो और आपको किसी ने पीड़ा दी हो और उसके विरुद्ध कुछ लोग विद्रोह करें तो और उकसा दीजिए और उसको प्रेरित कर दीजिए। पर प्रभु ने तो उसको दूसरे रूप में देखा। कब उस समय अयोध्या के नागरिकों में चर्चा होने लगी कि इस वनवास के पीछे कौन है, और अनेक जो संशय वाले व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इसमें भरत कहाँ था। ननिहाल जाने का एक स्वांग उन्होंने किया और वहां से यहाँ रहने पर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब योजना बनी हुई। देखिए, एक ही वस्तु की दो तरह से व्याख्या हो सकती है। एक व्याख्या भरत जी के ननिहाल जाने की मंथरा ने और एक व्याख्या श्री भरत के ननिहाल जाने की अयोध्या वासियों ने की, और दोनों की व्याख्या एक दूसरे से उल्टी। मंथरा ने कहा कि आपने ध्यान दिया, भरत ननिहाल क्यों गए? गए नहीं, भेजे गए। क्या बड़ी भूमिका से कहा, आप तो है बड़ी भोली, और ये राम की माँ कह गई कौशल्या जो है, कठोर शब्द एक भी नहीं कहा। ये कितना बोलने में सावधान है कि ये ऐसा शब्द न कह दे कि ये लगने लगे कि ये तो उनकी और विरोधी है। चतुर गंभीर, वस्तुतः कौशल्या की माँ बड़ी गंभीर है और बड़ी चतुर है, और राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, और प्रेम करना किसी का अपने सौत से तो किसी को अच्छा लगता नहीं। सौत स्वभाव सकई नहीं देखी, राजा ही तुम पर प्रीति विषय की। और तब उन्होंने एक योजना बनाई, क्या कि महाराज दशरथ के कान में ये बात धीरे धीरे भर दिया कि भरत बहुत दिनों से ननिहाल नहीं गए, क्यों न उन्हें थोड़े दिनों के लिए ननिहाल देरी भेज दिया जाए। व्याख्या कर रही मंत्रा, पठेरु भरत भूप ननिहौरे राम मात मत जानऊ रहो। इसमें राम कौशल्या की बुद्धि है, बड़ी षड्यंत्रकारिणी कौशल्या जी है, बड़ी चतुर है, और उन्होंने अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए योजना बनाई है। यह भूतकाल है, यह वर्तमान है, और भविष्य में जो होने वाला है मैं बता देती हूँ। राम सिंहासन पर बैठेंगे, लक्ष्मण आनंद करेंगे, भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और आपको सौत की सेवा करनी पड़ेगी। और ऐसी खोजी पत्रकार निकली मंथरा, ऐसा रहस्य खोज दिया कि बहुत बुद्धिमान अपने को समझने वाली कई भी भ्रमित हो गई। ठीक ही तो कह रही, न भूत सच था, न वर्तमान सच था, न भविष्य जो कहा गया वो सच था, पर उसको सत्य मान के कितना अनर्थ किया जा सकता है कैकेयी के जीवन में। अब दूसरा पक्ष जो श्री भरत का विरोधी बन गया, राम बन क्यों गए? तो उन्होंने कहा इसमें कैकेयी ही नहीं, इसके पीछे तो भरत का हाथ है, और जानबूझ करके भरत ननिहाल चले गए। अब भेजे गए कि चले गए, अरे तो व्याख्या ही है। और वो जा करके उन्होंने सोचा अयोध्या में रहेंगे तो राज्य के में अधिकार करने में बड़ा लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए माँ को सिखा दिया, मंथरा को पाठ पढ़ा दिया, जब मैं चला जाऊं तो तुम ऐसे करो ऐसे करो। वो सब हो रहा। अब वो तो भरत जी के बड़े विरोधी बन गए। तो स्वामी जी ने तो कहा कि अयोध्या में 3 प्रकार का दल हो गया। एक कौन था? एक भरत कर सम्मत का है, सबसे पहला पक्ष सोचने का इसमें भरत का सम्मत है, और दूसरे कुछ लोग कहते थे कि कुछ समझ में नहीं आता, एक उदास भाई सुन रहा है। भाई क्या पता सचमुच है कि वो सही है, और कुछ ऐसे गिने चुने लोग थे कि एक कहते थे कि नाना ये कहना कि श्री भरत राम के प्रतिकूल हो सकते हैं, चंद छबई बड़ो अनल कन सुधा होई विषतूल
सपने वो कबहू न करई कछु, भरत राम के राम प्रतिकूल। इस तरह से 3 विभाजन हो गया। उसमें बहुत तर्क एक नागरिक ने किया, तुम व्यर्थ कह रहे हो। उसका तर्क यह था कि कैकेयी जैसी जब कोई माँ होगी तो उसका बेटा वैसे ही तो होगा। और तर्क क्या था, बोले कहा जब किसी व्यक्ति के द्वारा खेत में कोदो बो दिया गया हो, बहुत ही एक निम्न का अन्न माना जाता है, कोदो है, बहुत ही अभावग्रस्त उसको खाते हैं, तो कोदो फरई की बाल सुसाली और मुक्ता प्रसव की जम्मुक काली, कि जैसे निकृष्ट कोट की जो सीप होगी क्या वो मोती को जन्म देगी, और क्या साली के पेड़ में अच्छा धान उत्पन्न होगा। अगर भरत बुरे हैं तो इसलिए है कि वो कैकेयी के बेटे। इस तरह से भरत के प्रति एक विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। और उसके बाद जब श्री भरत अयोध्या आए तो उनके प्रति जो जनता की धारणा है वो प्रकट हो रही। देखते हैं अयोध्यावासी महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, श्री राम वन चले गए हैं, भरत ननिहाल से बुलाए गए हैं, पिताजी ने गुरु जी ने कह दिया है कि पता न चले कि पिता की मृत्यु हुई है, उन्हें चुपचाप बुला के ले आओ। और उसके बाद जब भरत आते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के वासी देखते हैं पुरजन मिले ही न कहीं कछु, गवनी गुहार ही जाए। बस देखते हैं कि भाई राजा है तो चलो, तो दूर से ही हाथ उठा के जैसे कोई बाध्य होकर के नमस्कार कर रहा हो। और भरत जी बड़े सोच में, ये तो मेरी और आंख भी नहीं मिला रहे, मेरे पास नहीं आ सके हैं, तो क्या करें। बोले भरत सभय पूछ ही न सके, भरत विकल पूछ ही नहीं सके, भय विषाद मन माए। हुआ क्या है, लोग मुझसे ऐसा कैसे व्यवहार कर रहे हैं। और बाद में जब वे कैकेयी के भवन में जाते हैं तब उन्होंने जब सब कुछ सुन लिया, उस समय उन्होंने कैकेयी जी की जिन शब्दों में निंदा किया, वो तो कोई भी पुत्र अगर उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे तो उस पुत्र की बड़ी निंदा होगी। पर उन्होंने शब्द यही कहा, जब सुना उन्होंने कि मुझे राज्य देने के लिए बन दिया गया और प्रभु के वियोग में पिताजी ने प्राण छोड़ दिया, तो उन्होंने जो शब्द कैकेयी के लिए कहे, कुमति कस जब तय कुमति, अरे कुमति जब तय कुमति कुमत जियत है वो, तो खंड खंड हो हृदय न गए, तेरा हृदय टुकड़े में नहीं बट गया। और बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरिल जीर मुंह परे न कीड़ा, तेरी जीभ नहीं गल गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। ये तो इतने कठोर से कठोर शब्द है कि अब उससे कठोर और कह दिया कि अगर तुमने जन्म लेते ही मुझे मार डाला होता तो पाप न पड़ता। का जब जनमत को काहे न मारे से मोही। और इसका एक सूत्र यह है, और वो साधक के काम का है क्या, कि साधक अगर बुराई को बुराई के रूप में समझ ले और बुराई को सचमुच वो पूरी तरह छोड़ सके। गोस्वामी जी ने कहा ना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तो तजिए। तजिए कैसे, बोले तजिए ताल कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मानो श्री भरत ने कैकेयी के प्रति उन कठोरतम शब्दों का प्रयोग किया जो अत्यंत निर्दयता से भरे प्रतीत होते हैं। और वह शब्द मानो यह बताने के लिए है कि बुराई को तो हमें बुराई ही मानना होगा, उसको किसी बहाने से सम्मान देने की आवश्यकता नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारा तो आया ऊपर से दिखावा करके मन में कोई और भाव हो। पर श्री भरत की भूमिका जो बड़े महत्व की हुई है कि वो कैकेयी के विरोधी नहीं है। विरोधी का अर्थ मानो कोई जिसमें शत्रुता हो, द्वेष हो, वो नहीं, अपितु कैकेयी के भी कल्याण की भावना उनके अंतर हृदय में विद्यमान। इसीलिए उन्होंने कैकेयी के घोर शब्दों में इतना फटकारा कि कभी उसके बाद कैकेयी तो मुख खोल करके श्री भरत के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाई। और इतना ही नहीं, जब वो सती होने की उन्होंने चेष्टा किया तो सारी माताएं सती होने के लिए चली। श्री भरत जी ने सबको रोका, कौशल्या जी को रोका, सुमित्रा जी को रोका, यह तो स्वाभाविक। पर श्री भरत ये सोच सकते थे कि इन माताओं को रोक ले, ये सब कुछ अनर्थ कैकेयी के कारण हुआ,
इसलिए इसी बहाने इनको जल जाने दे। ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कैकेयी को भी जलने से रोक दिया। और जब चित्रकूट गए तब सब माताओं के साथ साथ बिना माता शब्द का प्रयोग किए भी महारानी कैकेयी को लेकर के जाते हैं। और उसका मूल सूत्र यह है कि कलयुग बहुत बुरा युग है, पर बहुत बुरा युग होने पर भी कहा जा सकता है कि फिर भगवान ने ऐसे युग का निर्माण ही किए, क्यों कर दिया? तो क्यों निर्माण कर दिया का तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई कलयुग में अनेक दोष तो हैं, पर कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। कर अगर देखें तो एक दृष्टि से कलयुग के समान कोई अन्य युग नहीं है, क्योंकि भगवान का गुण और भगवान का नाम लेकर जितनी सरलता से व्यक्ति कलयुग में कल्याण प्राप्त कर सकता है, अन्य युगों में नहीं। और आप पास सूत्र पाएंगे कि श्री भरत जो है, जो कुमति का जो मानो जिनके कारण इतना अनर्थ हुआ, उनको भी प्रभु के सन्मुख ले जाने की व्यग्रता उनके हृदय में है। कठोर बन करके भी वे उन्हें साथ ले जाते हैं। वहां तो सभा में थोड़ा मीठा शास्त्रार्थ हो ही गया। जिस समय श्री भरत बोलने के लिए खड़े हुए तो पहले वशिष्ठ बोलने लगे, तो वशिष्ठ जी ने तो प्रारंभ ही वही से किया कैकेयी की दुर्बुद्धि से। प्रथम का कथा सब मुनिवर वर्णी कैकेयी कुटिल कीन जस करनी। और वशिष्ठ ने कहा आप लोग भक्त मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और वशिष्ठ कम से कम उनको कुटिल ही मानते थे। पहले प्रारंभ ही किया कि ये सारे अनर्थ के मूल में कैकेयी की कुटिलता दुर्बुद्धि है। और श्री भरत जब बोलते हैं और श्री राम बोलते हैं तो दो बातें अलग अलग रूपों में सामने आई। श्री राम ने तो, श्री भरत ने तो कहा कि वह जननी कुमति, ये कुमति शब्द का प्रयोग बार बार है। किसी भी युग में आप है, लेकिन आपकी अगर मति सुमति है तो ठीक, और कुमति है तो अकल्याण होगा। तो उस समय गोस्वामी जी ने कहा, भरत ने श्री राम के समक्ष निवेदन किया, ये जितना अनर्थ हुआ है वो महारानी कैकेयी के कुमति से हुआ। समझ गए कि श्री राम को अच्छा नहीं लग रहा। तो जननी कुमति, प्रभु से कहा प्रभु मैं अकेला नहीं, आप तो लोक में कुबड़ा मत तो देते हैं। जननी कुमति जगत सब साखी। देख लीजिए इस सभा में हर व्यक्ति वही कहेगा जो मैं कह रहा हूं। और उसका अभिप्राय कि वशिष्ठ से आपने सुना, केवट से आपने सुना, कह नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन की, गुरु वशिष्ठ से लेकर के निषाद तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो ये न जानता हो कि सारे अनर्थ के मूल में दुर्बुद्धि है, और वो दुर्बुद्धि कैकेयी की अनर्थों की जननी। अब जब सारी सभा एक पक्ष में हो और वक्ता को बोलना पड़े, पर प्रभु भी तो वचन रचना में बड़े कुशल हैं। प्रभु ने बड़े घुमावदार शब्दों में कैकेयी का पक्ष ले लिया। उन्होंने यही कहा कि आप जो भी कहें, पर उन्होंने ये कहा कि ना ना, कैकेयी की प्रशंसा प्रभु ने की और उसके लिए तर्क ढूंढते हुए यहां तक आगे बढ़ गए जैसे कोई शाप दे रहा हो। भगवान राम ने कह दिया कि जो कैकेयी, महारानी कैकेयी शब्द उन्होंने कहा जो माँ कैकेयी की निंदा करते हैं, मैं समझता हूं कि जिन गुरु माँ साधु सभा नहीं सही, जिन्होंने गुरु और सज्जनों का सत्संग नहीं किया होगा, वही मेरी माँ कैकेयी को दोष देंगे। और कहने के पीछे शब्द क्या? उन्होंने शब्द देखा जननी का। प्रभु का अभिप्राय यह था कि आप लोग कैकेयी जी का विरोध कर रहे हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया कि मेरी माँ कैकेयी किसकी जननी है। जिसने भरत जैसे महान संत को जन्म दिया हो, उस माँ से श्रेष्ठ कौन होगा। इसलिए आप यदि मेरे माँ की निंदा करते हैं तो साधु सभा का आपने सेवन नहीं किया, आप जा रहे हैं। पर यह भाषण बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल सका, रंच मात्र नहीं, क्यों नहीं पड़ा। और यही रामायण का मूल दर्शन है। प्रभावित क्यों नहीं हुए? श्री राम ने प्रशंसा कर दिया तो ठीक है क्या? भरत जी के आंखों में आंसू आ गया, गदगद हो गए। वक्ता को लगे कि मेरी बात सुनकर के श्रोता गदगद हो रहा या बड़ा प्रभावित हो रहा। अगर प्रभु भरत से पूछ दे, भरत अब तो तुम निंदा नहीं करोगे, तुम तो स्वयं साधु माने जाते हो। पर वे कहते हुए प्रभु ने तो बहुत बड़ा आक्षेप कर दिया।
जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही, गुरु जी तो स्वयं उनको कुटिल कह रहे, और भरत जी से बढ़ के कोई साधु नहीं है। भरत ही कहे सराही सराही, भरत कहे साधु से आने। प्रभु कह रहे हैं कि जिन्होंने गुरु और साधु की सभा का सेवन नहीं किया होगा वही मेरी मां को दोष देंगे। गुरु जी भी दोष दे रहे हैं, जो साक्षात रघुवंश के गुरु है, और श्री राम भरत जो साधुओं में सिरमौर है वो दोष दे रहे। क्यों प्रभाव नहीं पड़ा? और उसका रहस्य भरत गदगद क्यों हो गए? आंसू आंखों में आंसू आ गया। क्या सोच करके बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो सत्य में स्थित होकर थोड़ी कह रहे हैं। आप जो कह रहे हो तो शील में स्थित होकर कह रहे हैं। आप जो कह रहे हैं, जिसके लिए कह रहे हैं वो महान नहीं है, पर जिसने इतना कष्ट आपको दिया उसकी प्रशंसा करने वाले आप कितने शीलवान हैं, इसका परिचय हमें मिला। इसमें कई महान थोड़ी सिद्ध हो गई। कई लोग कहते चौपाई है, अरे जिसके लिए कही गई उसने नहीं माना, और मानने वाला भरत जैसे संत। भगवान राम कहते हैं, और वही भगवान राम जब कहते हैं तो मानो उसका अर्थ ये है कि श्री राम के प्रमाण पत्र को भक्तों ने कभी भी सही नहीं माना। सही क्यों नहीं माना? जो शीलवान होता है वो दूसरों की प्रशंसा में बड़ा उदार होता है। तो श्री राम की सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर ये माने कि कैकेयी इतनी महान, उनकी निंदा करने वाले जड़ और साधु सभा से सेवन रहित, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि जब सुग्रीव 4 महीने मिलने नहीं आए, और 4 महीने न मिलने आने के बाद जब आए डर के मारे, और भगवान राम ने गले से लगाया तो आपने क्या कहा? बोले, उन्होंने कहा कि सुन कृपालु बोले मुस्कुराई, तुम अपने मोह भरत जी में भाई। तो तुम बिल्कुल भरत जैसे हो। अब भाई जो सुग्रीव को भरत जैसा देख सकता है वो तो हमारे प्रभु की आंखों शक्ति हम लोग तो नहीं देख पाएंगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम कहें कि हाँ नहीं सुग्रीव और भरत तो एक जैसे। और जो युद्ध में भागने वाले बंदरों के लिए भी ये कह दे कि मोहित लागी जन्म में न हारे, भरतों ते मोह अधिक प्यारे, इसको कभी सही प्रमाण पत्र मानने के भूल न कीजिए। वो तो उनकी प्रेम, उनका शील, उनकी उदारता है कि उस उदारता के कारण कष्ट देने वाले को भी, पीड़ा पहुंचाने वाले को भी निंदा नहीं करते। लक्ष्मण जी ने कहा, हम क्या आपसे पूछे? अरे हमें तो पता है कि नाथ सुहृद सुठी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, यानी आप समान मानो, यही आपका स्वभाव। गोस्वामी जी से सुन के बड़े प्रसन्न होते हैं। वो अपने को मानते हैं दुष्ट, का यह बहुत अच्छा अवसर है। क्या बोले, जो कैकेयी की भी प्रशंसा करेगा तो मेरी भी कर ही लेगा। बड़े चित्त है। गोस्वामी जी कहते हैं इस सभा में तो अनोखी बात है, इतने इस उदारता को जिन्होंने प्रकट किया। पर तर्क करने वालों का तर्क यह था, अरे भाई तुम तो कहते थे कि कोदों में धान अच्छा पैदा नहीं होगा, का कार्य जो सीप है वो मोती को जन्म नहीं देगी, तो भरत जी कैसे उत्पन्न हो गए कैकेयी से? तो आप तर्क तो हर पक्ष में ढूंढ लेंगे। तो लोगों ने कहा कि इसमें क्या आश्चर्य, क्यों? कैकेयी सर्पणी और भरत मणि। सर्प में मणि होता है तो क्या ये माना जाएगा सर्प में जो है मणि नहीं होना चाहिए? बोले, आई अग अवगुण नहीं मणि गहाई, हरई गरल दुख दारिद दहाई। सर्प मणि से जन्म लेने के बाद भी जैसे उल्टा है, इसी प्रकार से कैकेयी यदि सर्पिणी है तो भरत रूप राम, भरत रूप भक्त मणि का प्राकट्य उनके माध्यम से हुआ। तो सचमुच मानो संकेत सूत्र यह है, जो भूल होती है कि हम कहते हैं श्री राम ने स्वयं कहा। श्री राम के वाक्यों को कभी भरत जी ने अनादर के कारण नहीं, वो तो सोच के गदगद हो जाते हैं कि हमारे प्रभु को छोड़ के कौन ऐसा हो सकता है कि जो इतना कष्ट पहुंचाने वाले की प्रशंसा करे। और इसीलिए गोस्वामी जी जब गीतावली रामायण में कहते हैं जननी जौल और जियत रही, भरत जी उस समय कौन कहे, जीवन भर कभी श्री भरत को उन्होंने कैकेयी को महारानी कैकेयी छोड़ करके मां का करके नहीं पुकारा, नहीं पुकारा। प्रभु अगर पूछ दे कि मां क्यों नहीं कहते हो, तो श्री भरत का भाव कितना सुंदर है। प्रभु आप महारानी कैकेयी को क्या कह करके पुकारते हैं? मेरी तो मां है तो मैं तो मां कहता हूं। तो प्रभु आप जिनको मां कह करके पुकारते हैं
उनके मन में अब भी दूसरे के मुंह से अगर मां सुनने की इच्छा है तो इससे बढ़कर के दुर्भाग्य का होगा। अगर उनको अभी कमी लग रही है कि भरत क्यों नहीं कहता, आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों नहीं कहते? श्री भरत यही कहते हैं कि प्रभु, इस मां पुत्र के ममत्व के कारण ही तो मेरे बेटे को राज्य में इतना अनर्थ हुआ, और फिर से मैं मां कर दूं और फिर कोई योजना और बनने लगे। इससे अच्छा यही होगा कि इस शब्द का प्रयोग न करें। इसलिए गोस्वामी जी को लगा कि भाई ठीक है, कैकेयी कितनी भी वह थी, लेकिन प्रथम राम भेटी कैकेयी, गरई गलानी कुटिल कैकेयी। गोस्वामी इस बार मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी है, वो कुटिल ही है, पर श्री भरत के द्वारा जब वे राम के सन्मुख ले आई जाती हैं, श्री राम के शील को देखती हैं तो ग्लानि में गढ़ करके कब वो श्री राम के प्रति, उनके अपने कार्य के प्रति वो व्याकुलता और पश्चाताप होता है, वो उनको धन्य बना देता है, पवित्र कर देता है।